प्यारे बच्चों, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। आगे है भारी जल। भारी जल अर्थात हैवी वाटर। इसका सूत्र होता है D2O। ड्यूटीरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज और ड्यूटीरियम की खोज सन 1931 में अमेरिकन वैज्ञानिक हैरोल्ड यूरे और उनके सहयोगियों ने की थी। भारी जल की खोज में मैकडोनाल्ड का नाम भी आता है। इस खोज के लिए, ड्यूटीरियम और भारी जल की खोज के लिए हैरोल्ड यूरे और उनके सहयोगियों को सन 1934 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। भारी जल एक बहुत कीमती चीज़ है। आप आगे चलकर पढ़ोगे कि ये न्यूक्लियर रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में काम आता है और बहुत कीमती पदार्थ है। सबसे पहले आप आइए बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियाँ सबसे पहले है नंबर 1, पहली विधि ड्यूटीरियम द्वारा। सामान्यतः ड्यूटीरियम गैस को वायु में जलाने पर भारी जल प्राप्त किया जाता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जैसे D2 + O2 = दहन लिखें या ज्वलन लिखें, ये बन जाता है D2O। इस तरीके से बैलेंस करें भारी जल। दूसरी मेथड है विनिमय अभिक्रिया। विनिमय अभिक्रिया द्वारा अर्थात बाई एक्सचेंज रिएक्शन। इस विधि में जो साधारण जल होता है H2O, इसमें ड्यूटीरियम गैस प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक देर तक प्रवाहित करने पर भारी जल प्राप्त होता है। ये ड्यूटीरियम साधारण जल में उपस्थित साधारण हाइड्रोजन परमाणुओं को एक्सचेंज कर देता है और D2O+ इस तरीके से H2, ये रिएक्शन प्राप्त होती है। ये अभिक्रिया कहलाती है एक्सचेंज रिएक्शन या विनिमय अभिक्रिया। तीसरा है साधारण जल द्वारा। साधारण जल अर्थात H2O द्वारा। आपको समझाया गया है कि प्राकृतिक जल के 6000 भागों में एक भाग भारी जल होता है। उस अल्प मात्रा में उपस्थित एक भाग भारी जल को मुख्यतः 2 विधियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें पहली विधि है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा या प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी आसवन में है क्या कि जो आसवन फ्लास्क होता है उसके ऊपर विशेष तरह की कांच की संरचनाएं लगा देते हैं, जिनको फ्रक्शनेटिंग कॉलम या प्रभाजक स्तंभ कहते हैं। आप जानते हैं कि साधारण जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आसवन फ्लास्क में प्राकृतिक जल लेकर उसके ऊपर फ्रक्शनेटिंग कॉलम लगभग 10 से 12 मीटर लंबे ऊंचे कांच के फ्रक्शनेटिंग कॉलम लगाकर जब उस प्राकृतिक जल को गर्म किया जाता है तो जो अधिक वाष्पित जल है अर्थात साधारण जल, वो सीधा उस फ्रक्शनेटिंग कॉलम के अवरोधों को पार करके ऊपर पहुंचता है और ग्राही पात्र में एकत्र हो जाता है। लेकिन जो कम वाष्पशील होता है अर्थात जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, वो पदार्थ उस फ्रक्शनेटिंग कॉलम में
बाधाओं को पार करते करते, फ्रक्शनेटिंग कॉलम की अवरोधों को पार करते करते ऊपर पहुंचते पहुंचते लिक्विफाई हो जाता है, द्रवित हो जाता है। और जब यह द्रवित D2O उस फ्रक्शनेटिंग कॉलम में नीचे की तरफ खिसकता है, तब अपनी ही वाष्प के संपर्क में आकर उसको भी तुरंत लिक्विफाई कर देता है। इस तरीके से जो साधारण जल है वो अलग ग्राही पात्र में एकत्र हो जाता है और भारी जल D2O उसी आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है या उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इस तरीके से अल्प मात्रा में उपस्थित इस प्राकृतिक जल से या प्राकृतिक जल में अल्प मात्रा में उपस्थित भारी जल को प्राप्त कर लिया जाता है। इसकी सेकंड मेथड है वैद्युत अपघटन विधि द्वारा। वैद्युत अपघटन विधि द्वारा, ये वैद्युत अपघटन विधि बहुत अच्छी विधि है। वैद्युत अपघटन विधि प्राकृतिक जल में अल्प मात्रा में उपस्थित भारी जल को प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। वास्तव में वैद्युत अपघटन विधियां कई प्रकार की हैं, परंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है टेलर आयरिंग वेफ्रॉस्ट विधि। समझेंगे आप गौर से। टेलर आयरिंग और फ्रॉस्ट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इस विधि को टेलर आयरिंग वेफ्रॉस्ट विधि कहते हैं। इसमें क्या है कि प्राकृतिक जल को 0.5 NaOH क्षारीय करके निकिल इलेक्ट्रोडों के मध्य 7 चरणों में वैद्युत अपघटन करने के पश्चात शुद्ध भारी जल प्राप्त किया जाता है। ये टेलर आयरिंग वेफ्रॉस्ट विधि भारी जल प्राप्त करने की आधुनिक और सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में 0.5 NaOH साधारण जल के विलयन का निकिल इलेक्ट्रोडों के मध्य 7 चरणों में वैद्युत अपघटन करने के पश्चात भारी जल प्राप्त किया जाता है। इसमें 0.5 NaOH विलयन को बहुत सारे वैद्युत अपघटनी सेलों में लेकर निकिल इलेक्ट्रोडों के मध्य उनके 1/6 भाग शेष रहने तक, मान लीजिए ये निकिल इलेक्ट्रोड हैं और अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/6 भाग शेष रहने तक वैद्युत अपघटन करते हैं। उन सब सेलों से बचे हुए इस 1/6 भाग को फिर एक साथ इकट्ठा करके उसे CO2 गैस प्रवाहित करके उदासीन किया जाता है। और आप जानते हैं ये NaOH CO2 से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। इस Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट युक्त उस जल का फिर आसवन करते हैं, जिससे उसमें से शुद्ध जल को अलग कर लेते हैं और फिर दूसरे चरण के लिए उसमें NaOH मिलाकर उसे 0.5 NaOH क्षारीय कर लेते हैं और अगले चरण में इसी तरह निकिल इलेक्ट्रोडों के मध्य 1/6 भाग शेष रहने तक वैद्युत अपघटन करते हैं। ध्यान रहे, तीसरे चरण जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर साधारण हाइड्रोजन मुक्त होती है तेजी से। तीसरे चरण के उपरांत कैथोड पर हाइड्रोजन के साथ साथ अल्प मात्रा में ड्यूटेरियम गैस भी मुक्त होने लगती है। इसलिए कैथोड पर मुक्त हुई गैसों को ऑक्सीजन में जलाकर पुनः जल बनाते हैं और पिछले चरणों के सेलों में डाल देते हैं। टेलर आयरिंग और फ्रॉस्ट ने इसी मेथड के द्वारा 2310 लीटर प्राकृतिक जल का निकिल इलेक्ट्रोडों के मध्य 7 चरणों में वैद्युत अपघटन करने के पश्चात लगभग 83 मिलीलीटर 83 ml शुद्ध भारी जल प्राप्त किया था। तो ये एक बहुत अच्छी मेथड है जिसके द्वारा शुद्ध भारी जल आजकल प्राप्त किया जाता है। तो अभी आप देख रहे थे भारी जल बनाने की विधियां। अब आप देखेंगे
इसके भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप जानते हैं कि भारी जल सामान्यतः साधारण जल के समान रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी द्रव होता है, परंतु इसके कुछ भौतिक स्थिरांक जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, जैसे अधिकतम घनत्व का ताप है, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये साधारण जल की तुलना में भिन्न होते हैं।